नमस्कार, जय जोहार। आप देखा तो नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच गए है मस्तूरी विधानसभा। मस्तूरी विधानसभा के बातचीत हुई काबर की मस्तूरी विधानसभा के साथ ही साथ पूरा प्रदेश में चुनावी संकनात हो चुके हैं। ऐसे में लोगन मन अब सियान खोजत है काबर की सियान खोजत है काबर की 5 बछर बर अब विधानसभा अपन दुख सुख के और विकास के गाथा ला विधानसभा के सब्बो मुद्दा ला लेकर के सियान ला विधानसभा भेजना है। आज हमार पहुना है दाऊराम रत्नाकर जी। दाऊराम रत्नाकर जी के परिचय ला छत्तीसगढ़ में मोहताज नहीं है काबर की बसपा के राजनेता है और साथ ही साथ अन्य दल के चाहे कोई भी दल के राजनीतिक दल के बात करी रत्नाकर जी ला गुरु भी मानते काबर की आज सौभाग्य मिले है। आज नारद 24 में बात हुई जीवन परिचय के साथ जीवन राजनीतिक संघर्ष के। रत्नाकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन नारद 24 के विधानसभा एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद नारद 24 चैनल का। आपके ये पूरा इंटरव्यू पूरा छत्तीसगढ़ी में जाना है, मातृभाषा में इंटरव्यू जाना है। आपके जन्म कहाँ हुई से हमारे दर्शक मन जानना चाहते और ओकर बाद आपके शिक्षा दीक्षा और राजनीतिक में कैसे ढंग से आप प्रवेश करो। ऐसे तो मोर जन्म जो है गांव बरभाठा में ही हो है। पहले तो बिलासपुर जिला रही से, अभी वर्तमान में जांजगीर जिला है और जांजगीर जिला के नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम बरभाठा में मोर जन्म हो है। और प्राथमिक जो पढ़ाई लिखाई है बरभाठा के ही प्राथमिक स्कूल से मोर 5वीं के पढ़ाई पूरी हुई। और एक बाद जो है मिडिल स्कूल के लिए सलखन, उस समय सलखन में मिडिल स्कूल रही से, तो 6वीं कक्षा में सलखन में पास करें। तेका ले 7वीं 8वीं जो है बाकी मोंगरा के मिडिल स्कूल में कोरबा में जो है मैं मिडिल स्कूल पास करें। और मिडिल स्कूल पास करे के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा से ही मैं मैट्रिक पास करें। और बाद में फिर जो है मोर कॉलेज के पढ़ाई भी कमला नेहरू कॉलेज कोरबा से ही ग्रेजुएशन पूरा हुई। और कमला नेहरू कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरा करे के बाद समाज शास्त्र में एमए करे खातिर बर मैं रायपुर चल दें और रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के टीचिंग डिपार्टमेंट में वहाँ सोशोलॉजी में एमए करें। और ओकर बाद फिर लॉ कॉलेज में कौशलेंद्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर में लॉ कॉलेज में फिर 1982-83 में फिर मैं वहाँ लॉ कॉलेज में रहे। तो खैर लॉ के पढ़ाई तो मोर पूरा नहीं हो पाई काबर, तो बाद में मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए। तो फिर वो में ज़्यादा फिर मैं पढ़ाई में जो है एग्ज़ाम देहे के काम नहीं कर पाए। तो फ़िलहाल मोर एजुकेशन जो है एमए तक है। और राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ तक प्रवेश करे के बात है, तो जब मैं कमला नेहरू कॉलेज में ही बीए फाइनल के विद्यार्थी रहें तभी जो है बामसेप के नाम से एक संगठन के शुरुआत होत रही से वो समय। और मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा ला ले करके और तमाम जतका भी संत गुरु महापुरुष ये देश में बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, जैसे संत गुरु घासीदास जी हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी हैं, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे तमाम संत गुरु महापुरुष मन के विचारधारा पर आधारित बामसेफ नाम के एक कर्मचारी मन के संगठन जो है शुरुआत हो रही से। तो वही समय जो है बामसेफ के कुछ कार्यकर्ता मन के माध्यम से संपर्क हुई और फिर मान्यवर काशीराम जी के बारे में जानकारी हुई और तभी से मैं बामसेफ से जुड़ गए 1980 से। लेकिन बाद में 1981 में एक और संगठन खड़ा हुई, मान्यवर काशीराम जी हर एक एजुटेशनल फोर्स के रूप में DS4 के नाम से संगठन बनाई। और तब 1981 में मोला DS4 के छत्तीसगढ़ के संयोजक बना दिए गए। और जब DS4 के कार्यक्रम चालू हुई तो चाहे मैं रायपुर यूनिवर्सिटी में पढ़त रहे था, चाहे बिलासपुर लॉ कॉलेज में पढ़त रहे था, तो जतका भी छात्रावास में रहने वाला छात्र रहीन या रूम रेंट के माध्यम से छात्र मन जो पढ़ाई लिखाई करत रहीन, तो वो समय छात्र मन ला ऑर्गेनाइज करे के काम तो बड़े पैमाने पर मैं जो है हर छात्रावास में जा करके
नवयुवक मन ला जोड़े के काम में शुरुआत कर रहे हैं। बाद में 1984 में बहुजन समाज पार्टी के नाम से एक राजनीतिक संगठन आदरणीय काशीराम जी हर फिर जब तैयार करीस, तो बहुजन समाज पार्टी तैयार होते ही फिर 1984 के लोकसभा चुनाव भी आ गए। तो लोकसभा चुनाव वही तो वो समय का है कि 80 से लेकर 84 तक 4 साल मैं बहुत ही सक्रिय छात्र मन के बीच में काम करत रहे। तो मान्यवर काशीराम जी ले लगी कि भाई पहली पार्टी बनी है तो और पार्टी को चुनाव लड़ाना भी है, तो वो समय कोई कैंडिडेट वगैरह रहीस नहीं। तो मान्यवर काशीराम जी कहते कि भाई तय सारंगढ़ लोकसभा से तय चुनाव लड़ और मैं जांजगीर लोकसभा से लड़त हूँ। और कुल मिला करके मान्यवर काशीराम जी जांजगीर से नामांकन भरिस और मोला सारंगढ़ लोकसभा से नामांकन भरवाइस। और 1984 के लोकसभा चुनाव में एक मोटरसाइकिल से मैं वो समय चुनाव लड़े, सिर्फ एक मोटरसाइकिल। 8 विधानसभा रहे और 8 विधानसभा में 3 दिन में एक चक्कर काटा। तो जो खास जो छात्र जो हमारे संपर्क में रहीन हैं या कुछ गांव में जा कर के नया आदमी मन से बात विचार करना, बहुजन समाज के बारे में समझाना और तमाम महापुरुष के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में समझाना, तो इस तरह से समझा करके अपन बहुजन समाज पार्टी के तरफ आदमी मन ला जोड़े के काम 1984 में लोकसभा चुनाव के दरमियान किए गए। और वो समय मोला 1984 के पहला लोकसभा चुनाव में 34,000 वोट सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मोला मिल गए। लेकिन वो 34 और एती मान्यवर काशीराम जी जांजगीर से लड़त रहे, तो एती मान्यवर साहब ले जो है 32,000 वोट मिल गए। तो साहब ले लगी कि भाई मोर से भी कहीं 2,000 ज़्यादा वोट ये लड़का है ले आए है, तो एला और आगे प्रोत्साहित करना चाहिए और निश्चित रूप से ओकर आशीर्वाद, ओकर प्यार, ओकर स्नेह और ओकर तमाम तरह के जो है सहयोग मोला मिलिस और मोला प्रोत्साहित करे के काम करिस और जवाबदारी भी दे दिस। तो ओकर वजह से फिर 1984 के बाद 85 के विधानसभा चुनाव आ गए। तो 85 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मोला मालखरौदा विधानसभा क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बना दिए गए। तो मालखरौदा विधानसभा चुनाव लड़े मैं। तो वो समय ज़्यादा कार्यकर्ता तो रही नहीं, वो समय तो आदमी मतलब तैयार करे के काम चलत रही से, लेकिन फिर भी जतका भी युवा साथी रही ने तौन मन जो है वो समय काम करीन और ओकर परिणाम ये होइस। काबर एक तो संसाधन के भी अभाव रहे, धन के भी अभाव रहे और पैसे के तो कोई बातें नहीं रही छे, उसना कोई पैसा कौड़ी के मामला नहीं रहा है। तो कुल मिला करके जो है वैचारिक रूप से आदमी मन ला तैयार करना यही एक काम रहा। और तब भी मालखरौदा विधानसभा क्षेत्र में 1985 के विधानसभा चुनाव के दरमियान मोला 5,000 वहाँ से भी वोट मिल गए पहला चुनाव में। एक बाद पहले फिर लगातार कार्यक्रम चलते रहिस और बाद में 1986 में पूरा देश में आरक्षण के संबंध में मंडल कमीशन के रिपोर्ट लेकर के पिछड़ा वर्ग मन के जो संवैधानिक अधिकार है ओला दिलाए के लिए मान्यवर काशीराम जी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरुआत करिस। और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कई जगह जो है सेमिनार लगाइस, बहुत सारा जगह संगोष्ठी करिस, बहुत सारा रैलियाँ करिस और वो तमाम सारे कार्यक्रम के दरमियान मोला भोपाल में आरक्षण समर्थक सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे के जवाबदारी दिस। काशीराम साहब जो है मोला ये बात कहीस कि भाई रत्नाकर तेरे लिए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही मध्य प्रदेश नज़र आता है। मैं कहे कि भाई छत्तीसगढ़ ही मध्य प्रदेश नहीं साहब, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है। तो कथे कि तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं काम करते, उधर क्यों नहीं जाते। तो मैं कहें जैसे आप आदेश करें। तो फिर मोला जो है भोपाल भेज दिस और जब भोपाल भेजिस तो भोपाल में जा कर के और एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना रही से आरक्षण समर्थक सम्मेलन के रूप में। तो वो समय भोपाल के BHEL में जो है वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारा कर्मचारी काम करत रहीन। ओमन से संपर्क हुई और ओमन के संपर्क के बाद ओमन के सहयोग से फिर BHEL के एरिया में ही
एक आरक्षण समर्थक सम्मेलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जेमा मान्यवर कांशीराम जी मुख्य अतिथि रहे। और वहाँ भी बहुत सारा साथी ऐसे फिर उस कार्यक्रम के दरमियान जो है वहाँ पर मिल गए, और तभी मोला ये जवाबदारी दी कि भाई आप यहाँ पार्टी का जो है कार्यालय तैयार करो, और कार्यालय तैयार करके यहाँ से पार्टी का संचालन किया जाए। तो वो 1986 से भोपाल के सोनागिरी जो क्षेत्र है BHEL एरिया के, तो वहाँ जो है एक 1200 रुपये के मैं कमरा ले हैं, और 1200 रुपये में कमरा ले करके वहाँ प्रदेश कार्यालय के रूप में कार्य के संचालन वहाँ से शुरू किए गए। तो बहुत ज़्यादा आदमी नहीं रही, न बहुत ज़्यादा कुछ साधन भी नहीं रही। तो कार्यकर्ता मन के घर से ही कोकरो घर ले खटिया, कोकरो घर ले कुर्सी, तो कोकरो घर ले टेबल, तो कोकरो घर से बर्तन, तो कोकरो घर से दरी, तो कोकरो घर से और कोई सामान, इस तरह से इकट्ठा करके जो ऑफिस के लिए जो व्यवस्था बनाना रही से, तो वो व्यवस्था एक एक सामान एक एक घर से ला करके फिर ओला इस्टेब्लिश करे के काम, ओला स्थापित करे के काम मोर द्वारा किए गए। और फिर ताहले 1990 के समय आ गए, तो 1990 में फिर विधानसभा के चुनाव के समय आ गए। हालांकि अगर पहले लोकसभा चुनाव होइस 89 में, और लोकसभा चुनाव जब होइस तो फिर मोला सारंगढ़ से कैंडिडेट बना दिए गए। तो जो 34,000 वोट मोला मिले रही से वह बढ़ करके 1,14,000 मोला वोट मिल गए। तो जो 1984 में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मोला 9,000 वोट मिले रही, अब वो 9,000 वोट हर बढ़ करके 1989 में जो लोकसभा चुनाव हुई तो ओमा बढ़ करके वो 24,000 हो गए। जब 24,000 वोट हो गए और फिर 90 में विधानसभा के चुनाव फिर आ गए, तो 90 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारा हमारे कार्यकर्ता मन के और साथी मन जो शुभचिंतक रही ने, तो उन मन के कहना हुई कि भाई आपको जीत के जाना है तो आप 2 सीटों से आप नामांकन भरो। तो मैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से भी नामांकन डालें, वह रिजर्व सीट रही से, और पामगढ़ सामान्य सीट रही से, तो पामगढ़ से भी मैं नामांकन डालें। अब 2 विधानसभा से मतलब चुनाव लड़ें 1990 में। तो 2-4 दिन मैं होती मस्तूरी क्षेत्र में घूमा, 2-4 दिन पामगढ़ क्षेत्र में घूमा, और लास्ट में मोला लगी कि शायद दोनों जगह दौड़त रही हैं तो शायद दोनों जगह कहीं खिसक ना जाए, तो फिर मैं कहें एक जगह अपन आपला केंद्रित किया जाए। तो 1990 में मैं पामगढ़ में अपन आपला केंद्रित करें, और जब 1990 में पामगढ़ में मैं अपन आपला केंद्रित करें तो पामगढ़ ला मैं जो है 1990 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत करके फिर यहाँ से गए। तो यहाँ से अब राजनीतिक रूप से जो है गतिविधि और तेज होते गई। फिर 1990 के बाद फिर 91 के लोकसभा चुनाव आ गए। तो 91 के लोकसभा चुनाव में फिर मान्यवर साहब जो है मोला सारंगढ़ से फिर खड़ा कर दी, और एक बाद तो हले फिर बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद कांड हुई। तो बाबरी मस्जिद कांड में जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के वो समय भाजपा की सरकार रही से, तो वो सरकार डिजॉल्व हो गई। अब डिजॉल्व हो गए तो फिर अब आगे की तैयारी में लगे रहें, लेकिन वही पीरियड में छत्तीसगढ़ के अंदर और ख़ास करके हमारे ये जो क्षेत्र है जेमा खरोरा में एक महिला के साथ रेप कांड के समाचार है, और कटघोरा में एक आदिवासी समाज के महिला के साथ, और सिमरिया गांव है वहाँ एक यादव महिला मन के साथ कुछ दारू भट्टी के और पुलिस वाला मन के द्वारा अनाचार के घटना सामने आई। और मस्तूरी क्षेत्र के अंदर ही मल्हार गांव है, तो मल्हार गांव में एक केवड़ समाज के नाबालिग लड़की के साथ एक बलात्कार के घटना जो है वहाँ भी प्रकाश में आई। और वही समय शिवरी नारायण मेला के घटना भी हो गए, मेला में भी एक महिला के साथ जो है रेप कांड हो गए, और पंडरिया में भी एक घटना हो रही। तो ये तमाम सारा घटना ले करके काबर तो जो अपराधी रही ने बलात्कारी रही ने, तो बलात्कारी मनला पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा पकड़े के बजाय ओमन आज़ाद घूमत रही ने,
तो हमला लगिस कि हमार जो दबे कुचले पिछड़े समाज के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के बेटी हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के जनजाति के लड़की हो, चाहे पिछड़ी जाति के महिला हैं, तो SC ST OBC तीनों वर्ग के साथ जो महिला मन के साथ जो बलात्कार अनाचार की जो घटना रही, तो वो घटना ले करके फिर मैं एक बड़ा आंदोलन छेड़े। और वो आंदोलन के दरमियान फिर उल्टा हम ही मन के ऊपर लाठी चार्ज हो गए, और लाठी चार्ज करे के बाद फिर हम अल्लाह जेल के अंदर में डाल दिस। तो ओमा जो है मैं 9 महीना जेल में रहे, और 9 महीना तक बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारा कार्यकर्ता और मान्यवर साहब काशीराम जी और समय समय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी छत्तीसगढ़ में आकर के मोर्चा ला संभाले के काम करी। और अंत में फिर 1993 के जो विधानसभा चुनाव हुए, तो 1993 के विधानसभा चुनाव के दरमियान फिर जो है मोला जेल से नामांकन भरे के एक हफ्ता पहली फिर बाइज्जत निःशर्त मोला रिहा कर दिए गए। तो फिर 93 के विधानसभा चुनाव लड़ें, तब वो चुनाव के दरमियान फिर पामगढ़ से मोला दूसरी बार चुन के जाए के मौका मिली, और फिर लगातार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के जवाबदारी काबर। तो 1986 में जब से मैं कार्यालय के उद्घाटन कर रहे हैं भोपाल में, तभी से मोला मान्यवर काशीराम जी प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में जवाबदारी दे रही से। तो पूरा प्रदेश के अंदर में चाहे वो मालवा रीजन हो, चाहे चंबल संभाग हो, चाहे विंध्य क्षेत्र है, चाहे महाकौशल है, चाहे छत्तीसगढ़ है, तो पूरा प्रदेश में भोपाल से रह करके मोला काम करे के मौका मिली, और मैं काम करत भी रहे। और नतीजा ये हुई कि वो समय पहली हम जीते तब तो 2 जन जीते रहे, एक सीट यहाँ पामगढ़ से और एक उधर देव तालाब रीवा से। तो ओमा जो है बाद में जो है फिर 11 सीट हम जीत के आ गए विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा में। और 11 जीत के आए के बाद फिर जब विधानसभा के चुनाव के समय आई, मतलब ये मान के चली 93 से लेकर के 98, तो 98 के जो चुनाव हुई, तो ओमा फिर तहले 11 के 11 हमन चुनाव जीत के आ गए। तो लगातार जब भी विधानसभा हुई, लोकसभा हुई, तो मोला मान्यवर साहब जो है चुनाव लड़े के जवाबदारी देते गई। और नतीजा ये रही कि जब तक के मध्य प्रदेश के जवाबदारी रही से 2 बार 11 विधायक जीत के आइन, और 2 सांसद भी जीत के आइन। और जो भी विधायक जीत के आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा OBC के आदमी जीत के आते रहे हैं। और लोकसभा में भी 2 जीत के आइन, चाहे रीवा लोकसभा वहाँ कुर्मी समाज के सांसद जीत के गई, और सतना लोकसभा वहाँ से कुशवाहा जिला मनेती मरार पटेल कथन, तो मरार पटेल समाज के सांसद जीत के गए। तो इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बड़े पैमाने में जो है SC ST OBC के जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन है, वो बड़े पैमाने में खड़ा हो रही से। लेकिन बाद में जो है 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गए। अब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गए, तब हम छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब छत्तीसगढ़ में वापस आना पड़ गए। तब ये आयन तो वो समय हमन 3 विधायक रहें, तो 3 विधायक रहें, तो एक विधायक ल तो जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनी सो समय जोगी जी, तो एक जन ल तो हो तोड़ के ले गए, लेकिन 2 जन हमन बहुजन समाज पार्टी के साथ बराबर बने रहें। और छत्तीसगढ़ में फिर हमन अपन अभियान ला तेज करे के कोशिश करें। और छत्तीसगढ़ में जो है थोड़ा सा वो समय हमन के राजनीतिक गतिविधि में थोड़ा शिथिलता एक नाम से आई कि बहुत सारा हमार आदमी मन जो है जोगी ला जो है बहुत अपन आप करीब महसूस करना शुरू करें। और ओकर कारण जो है BSP के और वह और अपन तरफ से ये बात के दावा करत फिर कि मैं बहुजन समाज पार्टी ला ख़त्म कर दिया, मैं बहुजन समाज पार्टी ला मिटा दिया। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो समय संगठन में हमन ला थोड़ा नुकसान तो होइस, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी ला छत्तीसगढ़ में हमन संभाले के प्रयास करें। और अभी लगातार बहुजन समाज पार्टी जब से यहाँ से चुनाव जीते हैं, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जेमा बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुन के नहीं गए। 90 से लेकर के अभी तक के चाहे 1 जीता है, चाहे 2 जीता है, चाहे 3 जीता है,
कोई ना कोई 1 2 3 जो है हमेशा जीता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये पैत अभी फिर से जो है विधानसभा के चुनाव 2023 अभी होने वाला है, और ये मौका में बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से जो है फिर से मोला आशीर्वाद दिए गए हैं मस्तूरी विधानसभा के, और मस्तूरी विधानसभा में मोला प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। और अभी मैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज ला जोड़े के दिशा में जो भी काम है, जो भी प्रयास है वो मैं करा था। लगातार मोर दौरा चला थे, लगातार गांव-गांव जा था, और गांव-गांव जा करके गांव के जो वास्तविक की स्थिति है ओला समझे के भी मैं कोशिश करा था, और वो आदमी मन के जो समस्या है तेला जाने की भी कोशिश करा था। निश्चित रूप से मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र आज़ादी के ये 75 वर्ष बीत गए, और ये 75 वर्ष में सबसे ज़्यादा या तो वहाँ से कांग्रेस के विधायक बनिस, कांग्रेस के विधायक बने के बाद फिर भाजपा के भी विधायक बनिस, लेकिन चाहे कांग्रेस के रहीस चाहे भाजपा के बनिस, लेकिन क्षेत्र के जो माली हालत है ओमा कोई विशेष सुधार या परिवर्तन नहीं हुई। आज सबसे बड़ा वहाँ के जो समस्या एक चीज़ मोला सुने में देखे में मिलते कि अधिकांश आदमी जो है हर साल हजारों की संख्या में वहाँ से पलायन करते, खास करके ईंटा भट्टा जाना, और ईंटा भट्टा में जा करके वहाँ मजदूरी करना, और फिर जैसे समय पानी बरसात के आते खेती किसानी के, तो फिर वहाँ से वापस लौट करके आते हैं, 2-4 महीना फिर रहते हैं और 2-4 महीना रह के ताले फिर पलायन कर जाते हैं। तो मैं सोचें कि आखिर ये पलायन के कारण का है, अतके कन पलायन काबर होते। तो एक तो बहुत एक बात के समझ में इस कई गांव मन में जा कर के आदमी मन लोग पूछे के बाद पता चलिस, एक तो आदमी मन के पास खेती किसानी के लिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन है भी तो बहुत ही कम है, यानी कि कोकरो पास 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ ऐसे बहुत ही कम ज़मीन है, और बहुत तो असना है जिन मन करा ज़मीनें नहीं है। और ख़ास करके जो ट्राइबल के लोग हैं, तो ट्राइबल के आदमी हैं तेन मन के पास तो और बिल्कुल ज़मीन नाम की चीज़ नहीं है। जैसे मैं एक जेवरा गांव गए तो वहाँ जेवरा में महतो लिख थे, एक तो बिरादरी है आदिवासी मन के, वो महतो लिख थे, और वो मन बांस के कुछ सामान बनाए के काम करते। तो जब वो मन के मीटिंग ले हैं जा करके, तो वो मन के बीच में बैठे तो वो मन बताइन कि हमन जे मकान में रथन तब वो मकान के भी हमन करा कोई मालिकाना हक नहीं है, ओकर पट्टा सट्टा नहीं है। तो मैं कहें कि भाई गांव में खेती किसानी के लिए कुछ ज़मीन है, तो गांव में खेती किसानी के लिए भी ज़मीन नहीं है, ना वो मन करा खेती के ज़मीन है और ना ही वो मन के रहे के मकान के लिए कोई ज़मीन है। तो ऐसे बहुत सारा बिरादरी है। कल के ही मैं बताना चाहा था, एरम सही करके गांव है, तो एरम सही गांव में धनवार एक मोहल्ला है, तो धनवार आदिवासी हैं। तो वो मन के बीच में गए और वो मन से जब बातचीत हुई तो मन से पूछें, तो ऐसे तो पूरा गली जो है वो मन के कीचड़ से जो है माड़ी भर के अतेक अतेक कीचड़ भरे हैं, मतलब गली में चलने की स्थिति में नहीं है। मैं कहें ज़मीन जायदाद खेती किसानी पढ़ाई लिखाई के का हाल है, तो उसने 2-4 लड़का 10 लड़का जो है मेरे 10वीं 9वीं 10वीं पढ़े हैं, और ओकले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। कोनो एको दूजिन नौकरी चाकरी में पाए हैं, एको जिन 75 साल में तुहरो पारा के तुहरो समाज के एको जिन लड़का नौकरी वोकरी पाए है, तो एक भी बच्चा एक भी लड़का हमार समाज के कोनो नौकरी नहीं पाए, ओमन के कहना है। तो ये सोचे के विषय है कि आज़ादी के 75 वर्ष में वो समाज के एक लड़का हायर एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर सकिस, और न ही कोनो एको जिन नौकरी पा सकिन। चल नौकरी नहीं मिली तो खेती डोली है, तो खेती डोली के बारे में जब बातचीत करें तो बताते कि कोकरो करा 1 एकड़ 1.5 एकड़ असने हमें साहब, और बहुत तो असना हन ये करा हमन करा खेती डोली नहीं है। तो फिर आखिर करथा कैसे, ज़िंदगी कैसे चलते तुम्हार अब कैसे चली साहब, ये दे अब आए हन
अभी यहाँ थोड़ा बनी भूती चला थे और ये बनी भूती है दे थिरक जही निंदाई कोड़ी ख़त्म हो जही, तब फिर सब के सब जो है अभी जाबो ईटा भट्ठा। और कतेक सरदार घूमत है ईटा भट्ठा के, जेन मन पैसा बांटा थे ईटा भट्ठा ले जाए के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले ही बहुत आदमी जो है पलायन कर जाए। तो अभी मैं उमन कल निवेदन करें कि भाई देखा ये साल चुनाव हो थे ता थोड़ा सा आखिर तो जाए तो पड़ी तुमन तो जाना छे काबत यहाँ तो तुमन के कोई रोजी रोजगार के व्यवस्था तो नहीं है, जे सरकार रही से जे सरकार सत्ता में है तो ओमन तो करे नहीं है। तो कम से कम ये पे चुनाव के बाद तुमन जाए जुआए के बारे में सोचिया, अभी पहली झन भागिया, ऐसे ओमन मैं समझा है। मोरे बात बताए के पीछे मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार बनिस चाहे बीजेपी की सरकार बनिस, कोनो भी सरकार यहाँ के एमा कोई एक वर्ग के व्यक्ति नहीं है, एमा चाहे शेड्यूल कास्ट के भी लोग आदमी हैं, अनुसूचित जनजाति के भी आदमी मन हैं और पिछड़ा वर्ग के भी आदमी मन हैं। मतलब पूरा के पूरा सब, चाहे केवट हो, धीवर हो, चाहे यादव हो और चाहे जो है मरार हो, चाहे साहू हो, ऐसे हर बिरादरी के आदमी पलायन करते हैं। तो पलायन करे के कारण है कि लोग मन के पास एक तो खेती किसानी के कोई जगह नहीं है, खेती किसानी नहीं है, दूसरा कोनो नौकरी चाकरी नहीं है और तीसरा कोकरो पास कोई व्यापार उद्योग धंधा नहीं है, तो इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, मतलब कमाए के कोई साधन नहीं है। जबकि संविधान के मुताबिक ये प्रावधान है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, आर्टिकल 38 में जो बात लिखा है कि चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो पर्याप्त जीविकोपार्जन का पर्याप्त साधन आज तारीख तक न कांग्रेस के सरकार न भाजपा के सरकार, कोनो सरकार जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए के काम ही नहीं करे। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर गांव गली के विकास और उन्नति के अगर बात देखा जाए तो आज हमारे यहाँ मान ले जाए दूसर क्षेत्र ला हम देखथन तो दूसर क्षेत्र में गली हर कम से कम जो है सीसी रोड बन गए हैं। तो वहाँ तो गली आज भी कीचड़ से जो है भरे पड़े हुए हैं, गली में जो है रेंगे की स्थिति नहीं है। बहुत सारे असना गांव हैं जे गांव तक जाए के लिए जो सड़क होना चाहिए और सही सड़क होना चाहिए वो सड़क नहीं है। अगर ई करा टांगर विद्यालय ले करके अगर पचपेड़ी जाबे तो हालत ख़राब हो जाएगी, काबर तो जर्जर हालत में जो है गड्ढा उबड़ खाबड़ गड्ढा पानी भरे है, तमाम तरह के जो है रास्ता जो है अस्त व्यस्त पड़े हैं। तो कुल मिला करके ऐसे बहुत सारा समस्या वो मस्तूरी क्षेत्र के अंदर में है, लेकिन जनता अज्ञान है, जनता अनजान है और जनता के अज्ञानता के फ़ायदा आज तक के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उठात आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मन के सामाजिक और आर्थिक असमानता ला यथावत बनाए रखे के काम कांग्रेसो करता है और भारतीय जनता पार्टियों करता है। और जब तक आदमी के आर्थिक असमानता है और आर्थिक असमानता के कारण जब तक आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो ऐसे हालत में लाचारी है और वो लाचारी के नाजायज फ़ायदा उठा करके जतका गरीब आदमी है तेन मन के वोट ला अमीर के नोट से लालच दे करके खींच करके जीतत आए हैं। लेकिन आज अब मोला बहन जी है रोती आशीर्वाद दे है और मैं जा करके गांव के आम गरीब किसान मजदूर नौजवान महिला पुरुष सब ला जब मैं जागृत करे के काम करा था तब जो भी मैं बात कथा ओ मन के दिल छूथे, दिल जब छूथे तो ओ मन कथे कि पहली बार असना कोनो बात ला आप मन बताए है। ओ मन के अपन खुद के वोट के कीमत और ताकत के पता नहीं है कि हमारे वोट के का मतलब है, काबर तो लोग के दिमाग में तो यही बात डाल के रखे हैं कि कौ निरपहोई हमें कहानी और चेरी छाड़ना कहाँ बबरानी। कोनो राजा बने हमला का लेना देना है, कोनो राजा बनाए हमला का लेना देना है, हमन तो असने च रहीबो तेकर ले भैया जेकर खाबो तेकर गाबो
तय दे दे नोट तो तोरे चे वोट। तो ये